सुनो बेटा, क्यों फालतू के झंझट में पड़ रहे हो? हमें डॉक्टर के पास जाना है। अरे रुको ना अंकल, जब सामने झंझट हो तो सेटल करना तो बनता है। देख, हीरोगिरी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना बहुत पछताएगा तू। ये तो चीटिंग है बॉस। खुद विलन का काम करता है और हीरो से कहता है कि हीरोगिरी मत दिखा। हीरोगिरी का शौक है मुझे। अरे कोई जरा समझाओ इसको। चल अब इसके पैसे दे दे। वरना क्या कर लेगा बे? तू इसे जानता नहीं है, कुछ भी कर सकता है। पंगा मत ले बेटा, अपने सटके हुए दिमाग का गुस्सा अटक ले और चल यहाँ से। लेके जा इसको, गलत जगह अटक रहा है। अटक तो गया हूँ। जब इस हाथ में खुजली होती है ना, तो समझाने का फायदा नहीं है। अब अच्छे बच्चे की तरह इसकी बात मान जा। इसकी पेमेंट भूल जा। हाथ में खुजली हो रही है तो स्प्रे लगा। स्प्रे से कुछ होता नहीं यार, ट्राई किया मैंने। तो सपाट लोशन लगा कर देखना। सपाट क्या, सपाट भी लगा, कोई फायदा नहीं हुआ। तुझे सपाट करूं क्या? बकवास कर रहा है यहाँ बैठकर। मिट्टी में मिला दूंगा, गुस्सा ना दिला तू रे, कहीं का ना छोड़ूंगा, पंगा ना तू मुझसे ले। ये हुई ना बात, छटाक। अरे वाह, आधी खुजली मिट गई। बहुत खुजली हो रही है, इसको मिटा दो इसकी खुजली। ना इंसाफी देखता हूँ तो मेरे हाथ इंसाफ करने के लिए फड़फड़ाते हैं, और जब कोई बातों से नहीं मानता ना तो अपनी यहाँ से सटक जाती है। हाथ और दिमाग को बैलेंस करने में ही साला पूरा दिन निकल जाता है। एक तो तू उसका पैसा नहीं दे रहा है, वो मांग रहा है तो तू उसे मार रहा है। इतना बड़ा शरीर है तो थोड़ी सी तो अकल रख। सोच रहा हूँ क्यों ना अब मैं बाकी की खुजली का इलाज तेरे साथ ही कर लूं। अबे तुझे धंधा करना है ना तो ईमानदारी से कर, ये लफड़ा वफड़ा छोड़ दे, नहीं तो इस शहर में क्या अक्खा देश में तेरा मुंह काला करके घुमाऊंगा। दिमाग की दही नहीं करना। डरता नहीं किसी से, गलत नहीं करता हूँ, गलत जहाँ होता है तो उसको नहीं सहता हूँ, समझेगा। वाह, खुजली तो पूरी तरह चली गई। क्यों अंकल? तेरे हाथ की मिट गई और उसके दिमाग की भी मिट गई। अब चले यहाँ से। टेक केयर। हाँ? ओ हे मिर्ची पगले, ना मेरा जान लो, देख लो मैं कौन हूँ, गड़बड़ करे कोई तो तोड़ के मैं रख दूँ, कोई नहीं टिकता है मेरे सामने। अरे बेटा जल्दी अंदर आ जा, वो आने वाली है। इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? तू फोन इधर दे पहले, सीधा बैठ। तैयार हो तो दिव्या को लेकर आओ ना।
इस लड़की को तो बहू बनाना ही होगा। हाँ, नजरें उठा ली, देख लिया। हमारी बेटी लाखों में है जी। लाखों में नहीं, करोड़ों में है जी, तभी तो इसकी नजर हटती नहीं। क्यों बेटा, लड़की पसंद आई? अरे आप इससे क्या पूछ रहे हैं बहन जी? इसकी तो हाँ ही समझो। नो मोर इंटरव्यू, सीधा सगाई करेंगे अब, क्यों है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अगर ये बात करण बेटा भी अपने मुंह से कह दे तो दिल को तसल्ली हो जाएगी। अरे ओ राज दुलारे, वो तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, उनके दिल को भी तसल्ली दे दे। पापा, जवाब देने से पहले मैं अकेले में कुछ सोचना चाहता हूँ। अब तक तो सुना था कि लड़का लड़की से अकेले में बात करना चाहता है, ये अकेले में सोचने की बात कहाँ से आ गई? कोई बात नहीं जी, आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे। अगर सोचना है तो सोचने दीजिए। वाह भाई साहब, शादी से पहले आप इसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ना? जल्दी सोचना। मैं तुम्हारी हील चेक कर रहा था। ज्यादा जोर से मत मारना। तुम्हारे लिए तो मेरा हाथ ही काफी है। एक मिनट, जितना मारना है मार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मारने के पहले बस एक बार तो मेरी बात सुन लो। क्या बोलना है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड था इसलिए मुझे मना किया? छी, ऐसी कोई बात नहीं है। उस दिन हुआ यूं कि मैंने तुम्हारी जगह तुम्हारी सहेली को पसंद कर लिया, वो वाली जिसने ग्रीन और पिंक वाली ड्रेस पहनी थी। उसे देखते ही मैं दीवाना हो गया, पर फिर वो कहीं मिली ही नहीं। बापू तो मेरी शादी तुमसे ही करवाना चाहते थे। शादी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस उनकी बात रखने के लिए मैं आया था। लेकिन देखो, मुझे वहां मेरा प्यार मिल गया। अब जब दिल में वो बस गई तो हमारा घर कैसे बसता? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं तुम्हें मना करके चला है। अब तुम ही बताओ, क्या मैंने कुछ गलत किया? कुछ भी गलत नहीं किया। ये बात थी तो तुम तभी बता देते, कोई गलतफहमी तो नहीं होती। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? मैं उस लड़की को कब से ढूंढ रहा हूं, इसलिए अगर आप मुझे उसके बारे में बता दें तो मेरे प्यार की नाव हिचकोले ना खाकर किनारे पर लग जाएगी। बताना कि अब मैं तुम्हें उससे मिलवा देती। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात है, वो तुम्हें पसंद करेगी या नहीं ये मैं नहीं जानती। क्यों? मुझ में क्या खराबी है, बताओ ना। उसने तुम्हारी इंसल्ट की, इस बात से तुम कितनी हर्ट हुई मैं जानती हूँ दिव्या। तुम प्लीज बुरा मत मानना। तुम जैसी लड़की को नापसंद करने वाला वो लड़का कोई इडियट ही होगा, उसमें कोई सेंस नहीं है। तुम्हें जरूर कोई अच्छा लड़का मिलेगा। थिंक पॉजिटिव, डोंट वरी। और देखना, उस बदतमीज लड़के की तो कभी शादी नहीं होगी। ऐसा नीच, कमीना, घिरा हुआ इंसान जो धरती पर बोझ बना घूम रहा है, कुंवारा ही मरेगा। मेरी बददुआ लगेगी उसे, तो देखना। अब तुम ही बताओ, क्या वो तुमसे प्यार कर सकती है? कोशिश तो करनी पड़ेगी, पर देखना, उस पर अपने प्रेम का जादू कर दूंगा, तब तो उसे मानना ही पड़ेगा। मैं उसे दिल से प्यार करता हूँ और सच्चे प्यार की तो हमेशा जीत होती है। ठीक है, तो फिर ऑल द बेस्ट। उसका नाम है अमृता। उसका एक भाई है शेखर सक्सेना, वो बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं। अमृता? उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया, प्लीज। पता चलेगा तो मुझे मार डालेगी। एक रिक्वेस्ट है, आप भी मत बताना उसे, प्लीज। ओके, बाय। बाय दिव्या। अम्मू, मैं आ रहा हूँ। हे भगवान, बुराई और बुरे लोगों को हमेशा हमसे दूर रखना। इनसे सदा हमारी रक्षा करना भोलेनाथ। मुझे आपकी बेटी पसंद नहीं। ये रावड़ी यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? भगवान के दर्शन करने नहीं आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे क्यों? उस दिन जो तुमने दिव्या की सबके सामने इंसल्ट की, उसके लिए पछतावा हो रहा है तुम्हें? उससे सॉरी कहने की हिम्मत तो होगी नहीं तुम्हें, तो मुझसे सिफारिश लगा रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी। हे भोलेनाथ, इसके दिल में मेरे लिए प्यार की घंटी बजा दे, आशीर्वाद देना। आहा, ओम नमः शिवाय। आपसे मदद मांगने नहीं आया हूं मैं। तो फिर क्या है?
जब मैं दिव्या को देखने आया था ना, हाँ, क्या हुआ था तब? तो जब मैंने आपको देखा, हाँ, मुझे देखते ही क्या? आपको देखा तो मेरे दोस्त को आपसे प्यार हो गया। देखिए, बुरा मत मानिएगा, मेरा दोस्त बहुत शर्मिला है, तो उसने मुझे ये कहने के लिए भेजा है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा दोस्त है ना वो, तुम जैसा ही होगा, मना कर दो उसे। सुनिए, तो सच कहता हूँ, वो आपसे बहुत प्यार करता है। तो वो क्यों नहीं आया? तुम्हें क्यों भेज दिया? बस क्या, दोस्त है आप उनका, और अपन दोस्त के लिए जान भी दे सकता है। कहते हैं ना, दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। तो फिर कह दो अपने दोस्त से कि फालतू की बातें अपने दिमाग से निकाल बाहर करे। यही तो मैंने भी समझा उसको। किसी को एक बार देखने से प्यार थोड़ी ना होता है, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। और हाँ, तुम्हारे प्यार में शायर बन गया है। सुन सुन के कान पक गए मेरे। पूरी रात बड़बड़ाते रहता है, सिगरेट पे सिगरेट पीते रहता है, लगता है तुम्हारे प्यार में देवदास बन गया है पूरा। इडियट कहेगा। मतलब तुम्हारा ये दोस्त सिगरेट बाज है? क्यों? आई हेट स्मोकर्स। बस इतनी सी बात। मैं उसे समझाऊंगा कि आपको सिगरेट पसंद नहीं तो वो एक झटके में छोड़ देगा, और क्या। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। वो सिगरेट पिए या शराब पिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाकर कह दो उसे मुझे भूल जाए। ठीक है, ओके। I wish you a happy birthday, अमू। तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कान मैं कभी मिटने नहीं दूंगा। I love you, करण। एलेक्स, वो मिला क्या? हाँ सर, मिल गया। किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। लड़की को हटा और गोली मार दे। ओके सर। मारने के बाद उसकी बॉडी की फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर। कल रात मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारा ख्याल ना आए, पर तुम्हारे ही बारे में सोचती रही। तुम्हारा ही ख्याल आता रहा। लगा जैसे अब तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। एक लड़के से यही तो चाहती है कि वो उसे हमेशा खुश रखे। रियली आई लव यू। अच्छा करण, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। घर में भाभी मेरा इंतजार कर रही होंगी। बाय। मौत सामने खड़ी है और वो नाच रहा है। अभी इसे मार दूंगा तो ये जान भी नहीं पाएगा कि इसे ऊपर किसने पहुंचाया है। लकी फेलो। चलो। पहले ही मेरे हाथ में खुजली बहुत है। मॉनसून की तरह अपने प्यार का सीजन भी अभी अभी शुरू हुआ है, और तुम लोग हो कि क्लाइमेट खराब करने के लिए चले आते हो। क्लाइमेट खराब हुआ तो तूफान आ जाता है, और तूफान आते ही तहलका मच जाता है, और वो तहलका मैं हूं जो तुम सबको तहस नहस कर देगा।
हेलो सर जी, अपना ब्यूटीफुल चेहरा तो दिखाइए। अरे ये क्या, सीक्रेट फिल्म का विलन लगता है। हेलो सर। ओ भाई साहब, तू है कौन भाई, और मार खाने के लिए क्यों टपका था? कोई भी होश में नजर नहीं आ रहा। आए क्यों थे पता कैसे चलेगा? ओ भाई हैं? अरे वाह, क्या मस्त फोन है, इतनी बारिश में भी बज रहा है। हेलो, क्या हुआ, मारा के नहीं? कौन है बे तू जो मेरा टिकट निकालना चाहता था? जो मुझे सुलाने आए थे ना, हर एक को सुला दिया मैंने। बड़ी मेहनत के बाद आप उनकी लाइफ में हैप्पी सीजन स्टार्ट हुआ है, और तू पूछता है मारा क्या, वो मरा क्या? ऐसे फालतू के सवाल क्यों करता है तू? अब तू ही बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझे मारना चाहता है? मुझ पर हाथ उठाया था तूने। बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत लोगों को धोया है रे, अब कितनों को याद रखूं मैं? आलिशान होटल, रात 11:30 बजे किसी बच्चे के बर्थडे पर तूने मुझ पर हाथ उठाया था कमीने। ओ अच्छा, तो तू वो सटकेला है, बड़ा दिल पे ले लिया तूने। इतने लोग भेज दिए मेरी खातिरदारी करने के लिए, फिर तो आप कोई आम आदमी नहीं हो सकते। सही समझा तू, मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं शेख हूँ, क्रिमिनल लॉयर शेखर सक्सेना। उसका नाम है अमृता, उसका एक भाई है शेखर सक्सेना। मैं वो हूँ जिसका नाम सुन के बड़े बड़ों की मूत निकल जाती है। मैंने ही अपने गुंडों को तुझे मरवाने के लिए भेजा था। मुझ पर हाथ उठाकर तू आजादी से कैसे घूम सकता है? उन सब से बच गया, लेकिन तू मुझसे नहीं बच पाएगा। चींटी की तरह मसल दूंगा तुझे। तेरी मौत मेरे हाथों सुनिए, लिखी माफ है। कीजिए, अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाऊं? तूने कोई मामूली गलती नहीं की है। याद रखना, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। देखिए, मैंने सॉरी बोला ना, प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए प्लीज। ए फट्टू, चुप कर। मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम जानता है? दिखाता हूँ तेरी माँ की। गाली किसे देता है बे? सुन, तूने गलती की थी इसलिए तुझे मारा, और अब तुझे सॉरी बोलने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है? तुझे क्या लगा कि तुझसे डर के इस शहर को छोड़कर भाग जाऊंगा? अरे इसी शहर का हूँ मैं, डरता नहीं किसी से। अरे मर्द का बच्चा हूँ, अगर तुझ में हिम्मत है तो आ, सामने आ मेरे, आजा सामने, डरपोक कहीं के। अबे फोन पे गीदड़ धमकी देते हैं, समझा? अब मेरी बात अच्छी तरह भेजे में डाल ले, भलाई इसी में है कि मैटर को यही खत्म कर दे। सुखी रहेगा, भेजा मत सटका। साले मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? इतनी हिम्मत तेरी? दिखाता हूँ तुझे, शमशान में भी तुझे जगह नहीं मिलेगी। अरे तो आना, माँ का दूध पिया है तो सामने आ, तेरे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। दिखा दूंगा तुझे। यही खड़ा हूँ मैं।